एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज संडे का व्लॉग है ये मेरा। और अभी सुबह का टाइम भी लगभग 8:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और घर का जो है ना क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म करने के बाद ही मैं अभी किचन में आई हूँ। तो सोचा पहले नाश्ता बना देते हैं। हस्बैंड कहने लगे कि जल्दी जाना है तो जल्दी से बस जो है ना नाश्ता बना दो पहले, बाकी जो है फिर बाकी जो बचे हैं काम, घर के काम फिर बाद में कर लेंगे। तो बस यहाँ पर बच्चों की तो छुट्टी थी, मैंने सोचा आज पकौड़े बना देते हैं। मोक्ष काफ़ी दिन से ज़िद भी कर रहा था, तो आज हस्बैंड भी कहने लगे कि चलो आज कुछ अलग सा ही बना लो नाश्ते में, क्योंकि डेली के डेली जो है रोटी सब्जी दाल रोटी बनती है ना, तो बोरिंग सा भी हो जाता है, थोड़ा सा मन नहीं होता है खाने का सुबह के टाइम में। तो आज मैंने यहाँ पर आलू कट कर लिए थे, कुछ अलग ही शेप में, मतलब गोल शेप में मैंने इनको कट कर लिया था। वैसे तो अक्सर करके मैं आलू को बीच से काट करके इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने गोल ही काट लिए थे। इनको थोड़ा सा अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो खास कर करके आलू चाहिए होता है, तो मैंने सोचा बड़े बड़े आलू काट करके और पकौड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए थे अपने, तैयारी मैंने जो है ना पहले ही कर ली थी अपनी। पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर किचन में नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी। साथ ही मैं यहाँ पर अपने सभी मसाले डाल करके और कसूरी मेथी मैं ऐड ज़रूर करती हूँ। जैसे खाना बनाना होता है सब्जी वगैरह में, तो मेरी कसूरी मेथी जाती ही जाती है। और ज़्यादातर करके जैसे पराठे बनते हैं आलू के या पूरी बनती हैं और पकौड़ी भी बनती हैं, तो पकौड़ी के बैटर में भी मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मेरी सभी चीज़ों में जाती है और कसूरी मेथी डालने से खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, पराठे हो या पूरी हो। जब भी हम पूरी का आटा लगाते हैं तब भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो कसूरी मेथी डालने से खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, खास करके पूरी या पराठे इस तरह से कोई भी चीज़ें बनती है। तो बस यहाँ पर मेरा जो है नाश्ता बन गया था, एक बैच मैंने निकाल लिया था पकौड़ी बना करके। सबसे पहले मैंने प्लेट लगा दी है बच्चों के लिए, पहले मैं उनको दे दूँगी। हस्बैंड अभी रेडी हो रहे थे तो उनको फिर मैंने बाद में जो है मैं दे करके आई थी। साथ ही साथ मैं इनको निकाल भी रही थी और साथ ही साथ खिला भी रही थी, क्योंकि कोई भी खाने की कोई भी चीज़ें होती हैं तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। गर्मी हो या सर्दी हो तो ठंडा खाना जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर जो है पहले बच्चों को दे करके आई, उसके बाद मैंने बाकी पकौड़ियाँ निकाल ली थी। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि मेहंदी मैंने सुबह से नहीं लगाई थी। वैसे मैं सुबह में जल्दी लगा लेती हूँ मेहंदी, लेकिन आज जो है ना टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था। 9 बजे के लगभग ही मेरा जो है नाश्ता वगैरह बन करके रेडी हो गया था, बल्कि हस्बैंड भी चले गए थे, आज जल्दी ही निकल गए थे वो। अक्सर करके वैसे वो जल्दी ही निकल जाते हैं, उनकी कोई टाइम जो है ना सेट नहीं होता है, किसी भी टाइम वो निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा जो है मेहंदी मैंने रात में घोल करके रखी थी और इस मेहंदी में मैंने मेथी दाना जो होता है ना उसको पीस करके उसको भी ऐड किया था मेहंदी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आज इसमें दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की थी, दही मेरे पास थी नहीं। जितना दही थी मैंने बच्चों को दे दी थी खाने के लिए पकौड़ी के साथ। वैसे दही हो या अंडा डाल करके जैसे मेहंदी लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है, लेकिन आज दोनों में से मेरे पास एक भी चीज़ नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने मेथी दाना ऐड किया हुआ था रात में, मैंने जैसे भिगा करके और इसमें मेहंदी में जो है डाल दिया था। तो रात में ही मैंने भिगा करके रखा था, जैसे मेहंदी को भिगाया था तभी डाल दिया था। बस यहाँ पर जो है ना मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। लेकिन आज ये मेहंदी जैसे पतंजलि की मेहंदी मैंने यूज़ की है। मेहंदी को लगाने के बाद जैसे मैंने बालों को वॉश किया था तो लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि मैंने शैम्पू किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। वैसे तो शैम्पू मैं नेक्स्ट डे ही करती हूँ, जैसे मेहंदी आज लगाई है तो आज मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, इससे बालों में रिजल्ट जो है अच्छे से नहीं आता है। अगर मजबूरी रहती है कहीं जाना होता है तो फिर तो जैसे नेक्स्ट डे नहीं धो पाते हैं सर, तो फिर थोड़ा सा रहता है कि चलो आज ही शैम्पू कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर करके मैं नेक्स्ट डे ही वॉश करती हूँ बालों को शैम्पू से। और मेरे पास एक कमेंट अभी आया था एक बार, जब मैंने पहले शेयर किया था मेहंदी लगाई थी, काफ़ी दिन पहले मैंने बताया था, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप कैसे मतलब अप्लाई करते हो मेहंदी को और नेक्स्ट डे शैम्पू करते हो या उसी दिन कर लेते हो। तो उसी दिन तो करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, अगर टाइम है तो फिर कल जो है ना नेक्स्ट डे कर लेना चाहिए शैम्पू। और अगर कहीं जाना होता है तो बाल जो है ना बड़े अजीब से रहते हैं, जैसे कुछ भी डाल करके अप्लाई करते हैं, मेहंदी लगा करके खाली ऐसे ही बालों को वॉश करते हैं ना तो थोड़ा रूखे रूखे से रहते हैं, अच्छे से बाल मतलब लगते नहीं है। और मजबूरी रहती है तो फिर मुझे करना होता है, नहीं तो कहीं जाना नहीं होता है ना तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी मेहंदी जैसे मैंने बताया कि दही वगैरह मैंने नहीं ऐड की थी। अगर मैं अंडा डाल करके करती हूँ तो फिर तो मैं साथ के साथ ही जो है ना शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्मेल भी बन जाती है। और एक क्या रहता है, जैसे अंडा तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर करके वैसे मैं दही ही ऐड करती हूँ मेहंदी के अंदर।
काम दोनों का वही रहता है, अंडे से भी और दही से भी। वैसे दही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अंडा तो बहुत ही कम हो जाता है, जैसे दही वगैरह नहीं मिलती है। और आज तो दोनों ही चीज़ें नहीं थी तो मैंने मेथी दाना डाल करके जो है यूज़ किया था। वैसे पतंजलि की मेहंदी काफ़ी अच्छी है, तो इस मेहंदी को मतलब धुलने के बाद भी ना लग नहीं रहा था, बाल काफ़ी सिल्की सिल्की से हो रखे थे। और ये भी नहीं था कि मतलब जैसे रूखे रूखे से ड्राई से बाल हो जाते हैं ना मेहंदी को धुलने के बाद, तो आज इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पर मेरी जो है मेहंदी अप्लाई हो गई थी और अभी जो है ना बस किचन को क्लीन करने का काम मेरा बाकी था। बाकी झाड़ू पोछा सब क्लीनिंग मेरी घर की हो गई थी। बस मैं नाश्ता बनाने लग गई थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था, तो मैंने उनको जो है पहले नाश्ता बना करके दिया और फिर यहाँ पर मैंने सोचा बाद में अपनी किचन को क्लीन करते हैं। अभी यहाँ पर अपनी किचन में आ गई हूँ मैं अपनी किचन को समेटने के लिए। और मॉर्निंग में जैसे कि बर्तन वगैरह हो गए थे, किचन काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया था। और सबसे पहले मैंने किचन के बर्तन जो हो गए थे ना मॉर्निंग के टाइम में नाश्ते की, सबसे पहले उन्हीं को निपटाया है। और क्या हुआ मतलब घर का तो और कोई काम मेरे पास था नहीं, बाकी जो घर के काम तो सारे ही निपट गए थे, लेकिन बस किचन ही क्लीन करना बाकी था। तो मैंने सोचा कंटेनर्स वगैरह भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ ही इनको भी साफ़ कर देते हैं। और किचन भी इतना मैसी नहीं हो रखा था, जैसे कि हो जाता है ना मॉर्निंग के टाइम में कभी कभी जैसे ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं या किचन गंदा हो जाता है। तो आज इस तरह का कोई तामझाम जो है ना नहीं फैला हुआ था। तो मैंने सोचा ये कंटेनर्स निकाल लेते हैं क्योंकि ग्रोसरी भी आना बाकी था। और साथ ही में जो ये कंटेनर्स रखे हुए हैं, कुछ में सामान था, कुछ में नहीं था, कुछ में जो है ना थोड़ा बहुत ही रखा हुआ था। तो जिसमें थोड़ा बहुत सामान था उनको मैंने अलग से निकाल करके रख दिया है। जो कंटेनर्स में सामान था उनके सिर्फ मैंने ढक्कन ही उतार करके उनको क्लीन करने के लिए निकाला है, बाकी कंटेनर्स ऐसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि कंटेनर्स तो जो है ना साफ़ ही रहते हैं, जैसे कि खाली होते रहते हैं, मैं साथ ही साथ वॉश जो है उनको करती रहती हूँ, तभी उनमें सामान जो है मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन अभी जैसे ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है महीने के एंड में, तो ज़्यादातर कंटेनर्स हमारे निकल आते हैं। तो फिर मैंने सोचा इनको साफ़ कर लेते हैं। और यही रहता है जैसे 15-20 दिन भी अगर किचन को क्लीन किए हुए हो जाते हैं, कंटेनर्स वगैरह हमारे साफ़ नहीं हो पाते हैं। अक्सर करके क्या होता है जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो ज़्यादातर कंटेनर्स हमारे गंदे हो जाते हैं, ऐसे चिकनाई उन पर जम जाती है। तो ढक्कन ही ज़्यादातर करके जो है ना गंदे लगते हैं। अगर ढक्कन साफ़ होता है तो कंटेनर्स भी हमारे जो है साफ़ ही लगते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर जैसे कंटेनर्स खाली होते हैं ना, तो कंटेनर्स तो मैं साथ के साथ ही वॉश करती रहती हूँ। कंटेनर्स अंदर से इतना गंदे नहीं होते हैं, जितना जल्दी कंटेनर्स के ढक्कन ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। 15-20 दिन के अंदर ही जो है ना कंटेनर्स के ढक्कन ऐसे हो जाते हैं कि एक चिकनाई की परत जो है उनके ऊपर जम जाती है, काले काले से पड़ जाते हैं 15-20 दिन के अंदर ही। तो फिर मैं इनको जो है ना ढक्कन ही निकाल लेती हूँ, इनको क्लीन कर देती हूँ। कंटेनर्स तो जब खाली होते रहते हैं तो वॉश भी होते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कंटेनर जितने भी हो रखे थे मैंने निकाल लिए थे। बाकी मैंने सारे ही कंटेनर्स धुलने के लिए नहीं निकाले हैं, बाकी में सब में सामान रखा हुआ है। और जितने भी कंटेनर्स के ढक्कन गंदे हो रखे थे उनको निकाल लिया था बस। तो यहाँ पर मैंने इनको साफ़ कर लिया है अभी। और जो ये डिज़ाइन वाले ढक्कन होते हैं ना, तो इनको साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रश रखा हुआ है। और ब्रश भी मैंने पिछली बार नया ही निकाला था, जैसे कि मैंने किचन कंटेनर अपने जो है ना क्लीन किए थे तो तभी मैंने इसको रखा हुआ था, मतलब निकाला था। और यहीं पर मैंने अपनी किचन में ही इसको रखा हुआ है यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि किचन के कंटेनर होते हैं, इनके ढक्कन होते हैं, तो ढक्कन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि ढक्कन जो होते हैं, जैसे लाइनिंग वगैरह का डिज़ाइन बना हुआ है मेरे कंटेनर्स में, तो इनको साफ़ करने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। और क्या रहता है जैसे कि कंटेनर्स के ढक्कन अगर गंदे रहते हैं और कंटेनर हमारा कितना भी साफ़ हो या कितना भी पुराना हो, अगर कंटेनर का ढक्कन अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो कंटेनर हमारा जो है ना बहुत ही गंदा लगता है, चाहे वो नया हो या कितने भी दिन पुराना हो, महीनों पुराना हो। अगर वो साफ़ नहीं होगा तो ढक्कन की वजह से कंटेनर भी गंदा लगता है, काफ़ी बेकार सा लगता है। कंटेनर्स के ढक्कन जो है मैं हमेशा इसी से साफ़ करती हूँ, जिससे कि कंटेनर जो है ना साफ़ ही लगता है। अगर ये गंदा रहता है तो कंटेनर जो है ना साफ़ नहीं लगता है, चाहे कंटेनर हमारा कितना ही साफ़ सुथरा क्यों ना हो। अगर उसका ढक्कन अच्छे से साफ़ नहीं होगा ना तो कंटेनर भी गंदा ही लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कंटेनर इसी तरह से साफ़ किए हैं अपने, और ढक्कन भी इसी तरह से। और बल्कि मैं जो जितने भी कंटेनर्स धुल करके आई हूँ अभी पीछे होल में रख दिए हैं मैंने चारपाई के ऊपर। तो जब तक मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी ना तो तब तक कंटेनर्स जो है सूख जाएंगे, क्योंकि चारपाई के ऊपर रखने से जैसे उल्टा करके रखते हैं तो कंटेनर जल्दी सूखते हैं, नीचे की साइड से भी हवा लग जाती है। तो मैंने सोचा जब तक वो सूखते हैं तब तक अपने बाकी के काम निपटा लेते हैं किचन के भी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, लंच का भी टाइम ही हो गया था।
और अभी क्या हुआ, जैसे मैं नहा करके भी आई हूँ, सर भी मैंने वॉश किया, 1:30 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के करीब जो है टाइम हो गया था, क्योंकि किचन के काम में ही इतना टाइम लग गया और मैं थक भी गई थी, थोड़ा रेस्ट किया मैंने। और किचन में ही बल्कि मैं जो है ना 2 बजे के करीब आई हूँ अभी खाना बनाने के लिए। तो हमें लगता तो है कि थोड़ा सा काम है, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि जब मन में एक बार आ जाता है ना तो फिर रहता है कि चलो निपटा लेते हैं, करना तो है ही। लेकिन काम जो है बहुत ही थोड़ा सा लगता है, लेकिन टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा जाता है। लगता है हमें कि थोड़ा सा काम है, फटाफट कर लेते हैं फुर्ती के साथ। वैसे मैंने अपनी किचन को जो है ना क्लीन किया है फटाफट से, जब तक मैंने सोचा मेहंदी भी सूख जाएगी, क्योंकि मेहंदी लगाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा बोरियत सी आती है मुझे, ना ही बैठ सकते हैं, थोड़ा सा रहता है, कहीं भी उठते हैं, बेड पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, तो ये लगता है कि कहीं मेहंदी जो है ना इधर उधर ना लग जाए या बच्चों को ना लग जाए इस तरह से। तो फिर रहता है कि चलो काम कर लेते हैं, कुछ लगे हाथ ही मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर ली, क्योंकि और तो कोई काम था नहीं मेरे पास। और किचन मैंने अपनी अच्छे से जो है ना क्लीन कर दी है। मेहनत तो मेरी लगी है उसमें, टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा गया, क्योंकि जैसे कि मैंने टाइम देखा तो फिर मैंने घड़ी में देखा, वो टाइम जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर मैं फटाफट जो है नहाने के लिए गई, उसके बाद मैंने लंच की तैयारी की, क्योंकि क्या रहता है जैसे कि हम किचन में हो या घर में क्लीनिंग का कोई भी काम छेड़ देते हैं ना करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो फिर हमारा टाइम पर ध्यान नहीं जाता है, बस हम अपना काम जो है करने में लगे रहते हैं। और सुकून रहता है कि चलो आज ये साफ़ हो गया है, अच्छे से तसल्ली भी मिलती है जब किचन के कंटेनर्स वगैरह साफ़ होते हैं, क्योंकि काम जब किचन में करते हैं ना, ज़्यादातर टाइम तो हमारा किचन में ही जाता है, तो गंदे रहते हैं कंटेनर, जिससे कि काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। किचन हो या घर हो, अगर साफ़ सुथरा रहता है ना तो काम करने में अच्छा लगता है। मैंने फटाफट से लंच ही बनाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने बालों को खोल लिया है, तब तक यहाँ पर सीटी भी आ गई थी, और बस यही था, मतलब थोड़ा बहुत अपना मेकअप वगैरह किया, उसके बाद तब तक यहाँ पर सीटी आई, लंच भी बन करके तैयार ही हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की पसंद से जो है ना आलू की खिचड़ी बनाई है, जो जल्दी से बन भी जाती है और सभी का जो है ना पेट भी भर जाता है, अच्छे से खुश होकर के खाते हैं बच्चे भी, और हमें तो घर में जो है ना सभी को पसंद भी है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना थाली लगा दी है, मोक्ष लेकर के चला गया है, बस यहाँ पर अभी लंच करेंगे, इसके बाद जो है ना कंटेनर्स वगैरह सेट भी करनी है, तो वो जो है ना सूखने ही वाले, मैं भी चेक करके भी आई थी तो सूख ही गए थे। बस ये रहता है कि जैसे किचन का काम जैसे फैल तो जाता है, किचन जैसे समेट लेते हैं, मतलब क्लीन कर लेते हैं, फिर उसको बस ऑर्गेनाइज करने का थोड़ा सा रहता है कि अभी इसको ऑर्गेनाइज करना है, दोबारा से पहले जैसा करना है, कंटेनर सेट करने हैं, तो ये भी रहता है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे हमारा लंच वगैरह हुआ, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया था, बारिश काफ़ी तेज़ आ रही थी, बल्कि थोड़ा देर हम लोग ना छत में भी चले गए थे, काफ़ी तेज़ हवा चली, तो मोक्ष कहने लगा कि मम्मा ऊपर चलो, तो हम लोग थोड़ा देर ऊपर गए 10-15 मिनट के लिए ही, तभी एकदम से अचानक से तेज़ बारिश भी आ गई थी, तो फिर हम लोग नीचे आए, मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देते। तो आजकल जो है ना मौसम ऐसा ही बन जाता है, कभी धूप, अचानक से बारिश, अचानक से ही धूप निकल आती है, तो मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम से धूप आती है, एकदम से ही बारिश आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है कंटेनर्स वगैरह लेकर के आई हूँ मैं, मोक्ष ने हेल्प की है मेरी, कंटेनर्स वो लेकर के आया है, तब तक मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ कंटेनर्स में सामान भी लगा लिया था अपना, और काफ़ी मेहनत तो लगती है, 2-3 घंटे की मेरी मेहनत गई इसमें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिला है। और जब किचन अच्छे से चमक जाता है ना, कंटेनर्स वगैरह खास कर करके साफ़ हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना चीनी कम हो रखी थी, खाली ही हो गया था कंटेनर, तो जितनी थी इसमें बाकी थी वो मैंने कटोरी में करके रख दी थी, बाकी मैंने नीचे बड़े वाले कंटेनर से निकाल करके इसको पूरा जो है फुल कर दिया है, बाकी सामान अपना ऑर्गेनाइज कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सामान जो, बल्कि 1-2 कंटेनर्स मेरा खाली रह गया है, जैसे कि मैंने बताया ग्रोसरी आना बाकी है, तो वो जो है ना बाद में फिल करेंगे जब आ जाएंगे, बाकी कंटेनर्स यहाँ पर अभी लगा लेते हैं। इन कंटेनर्स को लगाने के बाद भी ना अभी मेरी किचन पड़ी हुई है, जैसे कि खाना हुआ, लंच हुआ हमारा, तो अभी जो है ना किचन में फिर से बर्तन हो गए हैं, तो बस पूरा दिन जो है ना ऐसे ही निकल जाता है कामों में ही। तो बस यहाँ पर अभी मैं कंटेनर सेट कर लेती हूँ। फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो के नीचे बेल आइकन बटन दिया जाता है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उसको प्रेस करने से नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। प्लीज़ चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।